Thank you, Lord. Thank you, Father. Reina makasata le harabazita rahasete. यहोवा अल शदाय, यहोवा एलोहिम, यहोवा राफा। पिता, मैं तेरे नाम पर, खुदा तेरी हजूरी में हम सब मौजूद हैं परमेश्वर। तेरा आत्मा जुम्बिश के साथ उतरे खुदावंद अपने लोगों पर खुदावंद। खुदावंद एक एक जन को जो इस जूम सेशन में मौजूद है, खुदा तेरा आत्मा इनको फिल करे। रेखा साथा लाना माखाजे थे, रीबा राजाथा लाना माखासाथा। मैं कमांड करता हूँ एंजल्स को राइट नाउ, उनकी प्रेजेंस तुम्हारे अराउंड हो, उनका टच तुम्हारे अराउंड हो। लेना माखासीथा राबाजेथे, लेने में कैसे थे रे बाखासाथा, लेना बाराजाथा, लीना मासाथा। खुदा अपने बच्चों को यूज कर खुदावन, बहुत बड़ी बेदारी के लिए, एक बिगेस्ट रिवाइवल के लिए खुदावन 2025 में। लेना माखासाथा। हर डिले परमेश्वर जो इनकी लाइफ में इतने सालों से चलता आ रहा है, तेरे नाम पर इनकी लाइफ को मैं रिन्यू डिक्लेयर करता हूँ। तेरे नाम पे मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदावंद, हर वो चीज, हर वो स्ट्रांग होल्ड से उनको रोक के रखती है, तेरे नाम पे हर वो ऑल्टर्स, हर वो इवल चीजें इनकी लाइफ से डिस्ट्रॉय हो जाए। तेरा आत्मा जुम्बिश के साथ इनकी जिंदगियों में वर्क करे। इनकी लाइफ 2025 में खुदावंद सिर्फ तेरे लिए हो, सिर्फ तेरी सेवकाई के लिए खुदावंद, तेरी सोल्स को सेव करने के लिए हो परमेश्वर। रेना मा खासा था ले बेरेजे थे, लीना मा खासा था रे खासा था। मैं कमांड करता हूँ एंजल्स को राइट नाउ तुम्हें टच करें इन द नेम ऑफ जीसस। रेखे से थे, लीना मा खासा था रे भाला राजा था, रे नहीं बेखे सी था। पिता, मैं न्यू प्रोफेटिक सीजन इनकी लाइफ में ओपन करता हूँ खुदावंत। डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट खुदावंत, टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड खुदावंत। तेरा आत्मा इनको तैयार करे खुदावंत बहुत बड़ी बेदारी के लिए परमेश्वर। हर टेम्पटेशन, हर टेस्टिंग से अपने बच्चों को आजाद कर खुदावंत। अपने बच्चों को उनकी उनके आंसर्स दे, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर खुदावंत, ताकि ताकि इनका फेथ तुझ में और बढ़े खुदावंत। ये बच्चे जहां भी जाएं खुदावंत, तेरा आत्मा इनके साथ हो। तेरा आत्मा इनको संभाले, इनको प्रोटेक्ट करे, इनको कवर करे खुदावंद। यीशु के नाम पर खुदावंद इनकी हदों को मैं बढ़ाता हूँ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट तुम्हारी हदों को मैं बढ़ाता हूँ यीशु के नाम पर। तुम लिमिटेड नहीं हो। आई डिक्लेयर एंड आई डिक्री, तुम लिमिटेड नहीं हो इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। रेखे सीठा, रेना लाना मा खाजाठा पेखे सीठा, लाना बाजे थे रे बे रेखे सीठा, लाना मा खासाठा। इस रात गैर भाषा के नए वर्ड्स तुम्हारी लाइफ में उतरे। बाइबल कहती है जब एक साथ चेले एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, खुदा उनका आत्मा जुम्बिश के साथ उतरा और उनको गैर भाषा मिली खुदा, तो अन्य भाषा बोलने लगे खुदावंद। इनके वर्ड्स बड़े खुदावंद आज, जिनके पास गैर भाषा नहीं है खुदावंद, स्पीकिंग इन टंग्स खुदावंद जो एक गिफ्ट है खुदावंद। बाइबल कहती है कि जो गैर भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है खुदावंद। तेरा वचन जो कहता है खुदावंद, हम उसको मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं खुदावंद कि आज हम मांग रहे हैं कि तेरा आत्मा हमारी जिंदगियों में उतरे, तेरा आत्मा हमारी लाइफ में वर्क करे। रेखा सिठा, लेने में कैसे थे रे बाजाठा, Rahu Berika Sata. In the name of Lord Jesus Christ, I declare and I decree over your life. In the name of Jesus, in mighty name Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? तुम्हारी लाइफ में कोई भी चीजें कोइंसिडेंटली नहीं होती। आपको अभी भी कह रहा हूँ, कुछ भी चीजें ऐसी नहीं होगी कि कुछ भी चीजें हो गई, कुछ भी। हर चीज के पीछे एक वजह, एक रीजन होगा, हर चीज के पीछे, और वो रीजन होगा स्पिरिचुअली। तुम्हारी लाइफ एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री। और ये मिस्ट्री तब तुम समझ सकते और ये मिस्ट्री तब तुम समझ सकते हो जब तुम स्पिरिट ऑफ गॉड से चलोगे, अदरवाइज नहीं। जिस दिन तुम पैदा होते हो इस अर्थ की दुनिया पर, वो दिन नॉर्मल नहीं होता है। यीशु मसीह जब दिसंबर के मंथ में आए थे, जब वो इस दुनिया में आए थे, वो दिन, वो महीने, वो टाइम नॉर्मल नहीं था। एक ऐसी खुशी बहुत सारी दुनिया में, जो लोग क्रिश्चियनिटी पे नहीं बिलीव करते, वो भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। उनके अंदर भी एक अलग खुशी होती है, जॉय होता है। क्यों? ये दिन स्पिरिट मूव करती है खुशी की। शेपर्ड्स वहां पे बैठे थे, एंजल उतरा, स्वर्गदूत उतरा, स्वर्गदूत ने उतरा, स्वर्गदूत उतरा, स्वर्गदूत ने बोला कि तुम लोग यहाँ बैठे हो, खुशी मनाओ क्योंकि तुम्हारा सेवियर आ चुका है।
तुम्हारा सेवियर आ चुका है, और वो लोग खुशी मनाने लगे। शेपर्ड्स, उनको पता भी नहीं था, बट एक एंजल उतरा वहां पर। इट मीन्स कि ये सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों का त्योहार नहीं है सिर्फ, कि हम सिर्फ जो लोग जीसस पे बिलीव करते हैं तो वही सेलिब्रेट करेंगे। ये टाइम होता है जॉय का, खुशी का। और इस मंथ में आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर एंटर मत होना, कभी भी। सारा साल तुम शिकायतें करते हो, सारा साल ऐसे होता है, तुम टेम्पटेशंस के नीचे रहते हो, बट इस मंथ में कभी भी तुम ऐसे एक्ट नहीं करोगे कि तुम बहुत दुखी हो। तुम अपने परमेश्वर का, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, हो सके आज लाइफ में प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं आज, बट वो हमेशा नहीं होंगे। बट तुम्हें वो टाइम, वो चीजों को सेलिब्रेट करना है। बाइबल कहती है इन द बुक ऑफ जेनेसिस कि खुदावंद ने 7वें दिन आराम किया। बट बाइबल कहती है गॉड इज अ स्पिरिट, स्पिरिट कभी भी आराम नहीं करती। साबत के दिन यीशु मसीह लोगों को लाइक चंगा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, और फिर इसी कह रहे हैं कि ये साबत के दिन भी लोगों को हील करता है, चंगा करता है। यीशु मसीह को इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि मैं गॉड हिमसेल्फ, स्पिरिट ऑफ गॉड, कभी रेस्ट नहीं करता। तुम किस बात की छुट्टी मांग रहे हो कि साबत का दिन है आज? सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और 7वें दिन यीशु में, बाइबल कहती है खुदा ने रेस्ट की। रेस्ट का मतलब था हिब्रू में कि खुदा ने उन चीजों को सेलिब्रेट किया जो चीजें खुदावन ने बनाई हैं, उन चीजों को सेलिब्रेट किया। खुदा हिमसेल्फ, गॉड हिमसेल्फ, उसको रेस्ट की जरूरत नहीं है। उसको चीजों को सेलिब्रेट करना जो चीजें उसने बनाई। और एग्जैक्टली सेम चीज हमारी लाइफ में, द मोमेंट जिस दिन तुम बॉर्न अगेन होते हो, द मोमेंट जिस दिन तुम बॉर्न होते हो, 2 दिन, जिस दिन तुम बॉर्न अगेन होते हो स्पिरिट के साथ, आत्मा के साथ, और जिस दिन तुम्हारा अर्थ की दुनिया पर जन्मदिन होता है, तुम्हारे पोर्टल्स ओपन होते हैं उस दिन। पोर्टल्स को अगर हम दूसरे सेंस में बोलूं, गेट्स ओपन होते हैं, स्पिरिचुअली गेट्स। और ये इवल गेट्स भी ओपन होते हैं, और खुदा की तरफ से भी होते हैं, दोनों होते हैं। और इस दिन हम लोग बैठे हैं आराम से, केक काट रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि इन इन दिनों का मतलब क्या होता है। आपको सच कह रहा हूँ, ये स्पिरिचुअली बातें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कुछ लोग जब दिसंबर के मंथ में एंटर होते हैं वो फास्टिंग के साथ होते हैं, और कुछ लोग 24-25 तारीख से पहले 7 डेज की फास्टिंग को स्टार्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं द मूवमेंट जब वो दिन आएगा, जब वो पोर्टल्स ओपन होंगे स्वर्ग की तरफ से, हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स उतरेगी, क्योंकि हमने उस ग्रेस को रिसीव किया है, हमने उन चीजों को मांगा है, हमने उन चीजों पे बिलीव कर लिया है। जब भी कोई एक बर्थडे होता है, बर्थडे होता है, जब भी तुम धरती पे इसीलिए नहीं आए कि तुम जॉब करो, काम करो, वो एक अलग चीज है, पर तुम इसीलिए आए हो ताकि तुम दूसरों को रेस्ट दे सको, तुम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्विंग बन सको, तुम दूसरों के जवाब दे सको। यीशु मसीह धरती पे उतरे सिर्फ लोगों के लिए, ताकि उनको आंसर्स मिल सके। कोई भी स्पिरिट, गॉड हिमसेल्फ इज अ स्पिरिट, बाइबल कहती है कोई भी स्पिरिट बिना पोर्टल के एंटर नहीं कर सकती अर्थ की दुनिया पर। पोर्टल मतलब स्पिरिचुअल गेट। कोई भी स्पिरिट, आपको रिपीट कर रहा हूँ इस बार, कोई भी स्पिरिट अर्थ की रैलम पर एंटर नहीं कर सकती विदाउट अ पोर्टल। 2 दिन पोर्टल ओपन होते हैं एक इंसान के, द टाइम जब उसका बर्थ होता है और टाइम जब उसकी डेथ होती है। कभी भी आपने एक चीज देखी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमें लोग दिख रहे हैं, हमें ऐसा दिख रहा है, हमें हमें वैसा दिख रहा है। उस द मोमेंट, उस टाइम उनके स्पिरिचुअल आइज उनकी ओपन होती है। एक वुमन जब बेबी को कैरी करती है, वो बेबी की स्पिरिट को कैरी नहीं करती, वो स्पिरिट वो बॉडी को कैरी करती है और सोल को कैरी करती है। बट स्पिरिट परमेश्वर देता है जब बेबी इस दुनिया में आता है, उससे पहले। बाइबल कहती है खुदा ने इंसान को बनाया, और खुदा ने फूंक मारी, और उसको ब्रेथ मिली, उसको सांसें मिली। इट मीन्स जो हमारी स्पिरिट है ये खुदा की ओर से आती है, बट जो बॉडी है वो एक मदर की ओर से आती है।
कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? आपको कहीं और लेके जाना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप पहले यहाँ से समझो कि तुम्हारे बर्थडे क्यों इंपॉर्टेंट है, और यीशु मसीह का बर्थडे क्यों इंपॉर्टेंट है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। द मोमेंट जब एक बेबी इस, इस दुनिया में आता है, लोग कहते हैं कि ये अपने फादर की तरह गया है, कोई कहता है कि इसका नेचर अपने भाई की तरह है, कि बहन की तरह है, चाचे की तरह, चाची की तरह। ये क्या होता है? ये फिजिकली चीजें हैं, बट स्पिरिट का लेवल हर हर किसी का सेम नहीं होता, क्योंकि स्पिरिट खुदा की तरफ से आती है। हम ये कह सकते हैं कि ये सब भाई भाई बहनों में ये जो लड़का या ये जो लड़की बहुत प्रेयर करता है, क्यों? ये बहुत प्रेयर करती है, क्यों? क्योंकि उसकी स्पिरिट का लेवल बा, बाकी जो बहन भाई है उनके अकॉर्डिंग ऊपर है। परमेश्वर ने उनको स्पेशल ग्रेस दिया। हमारी फिजिकल लुक मैच हो सकती है हमारे रिश्तेदारों से, बट स्पिरिट का लेवल सबका डिफरेंट है। जिस दिन तुम बॉर्न होते हो इस धरती के ऊपर, उसी दिन से तुम्हारी असाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसी दिन से ये कहना बंद कर दो कि शैतान मेरे पीछे है, शैतान 3 महीने हो गए मेरे पीछे है, या 4 महीने हो गए मेरे पीछे, नहीं। वो शुरू से उस दिन से, जिस दिन तुम इस अर्थ में आए थे, जिस दिन तुम इस दुनिया में एंटर हो चुके थे, मूसा के पीछे और यीशु मसीह के पीछे, मूसा के पीछे फिरौन और यीशु मसीह के पीछे हेरोदेस, द मूवमेंट तब से थे जब वो पैदा हो चुके थे। तब से शैतान तब से उनके पीछे था। लोग कहते हैं एक चीज की मेरा बेटा छोटा है, बहुत बीमार रहता है, ऐसे रहता है, ये एक स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम पोर्टल्स ओपन होते हैं, डीमंस पीछे होते हैं तुम्हारे, कि तुम्हारी कॉलिंग को वो खत्म कर सके, जो बड़े प्लान्स खुदावन ने तुम्हें दिए हैं उसको बंद कर सके वो। इन चीजों का ये मतलब होता है। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? लेना हमारा खासा था। थैंक यू जी। मुझे कमेंट में प्लीज बताना कि आपको समझ आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड। जब भी एक, हर साल, फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे इस साल है, अगले साल भी मेरा बर्थडे आएगा, सबका होता है, ठीक है? हर बर्थडे पर खुदा तुम्हें रियलाइज कराता है कि तुम्हारा लेवल कहाँ पे पहुंच चुके हो तुम। हर साल, आप बिलीव करो ना करो, जब हर साल आप, तुम्हारा बर्थडे होता है, जब आप प्रेयर में बैठते हो, खुदा तुम्हें दिखाता है कि पिछले साल तेरा ये लेवल था और आज के टाइम तेरा ये लेवल है। मीन्स तुम हर साल खराब कर रहे हो अपना, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो। हम देख सकते हैं हमारी फिजिकल ग्रोथ, कि एक साल पहले हम ऐसे दिखते थे, फिर 2 साल बाद हम ऐसे दिख रहे हैं, सेम एग्जैक्टली। आत्मा भी बढ़ती है, स्पिरिट भी बढ़ती है। बट अगर तुम उस स्पिरिट के लेवल को नहीं बढ़ा पा रहे, तो वो लेवल वहीं पर रहेगा, और खुदा ये चीजें नहीं चाहता तुमसे। तुम एक कॉलिंग के साथ आते हो इस अर्थ की दुनिया के ऊपर, तुम एक गिफ्ट के साथ आते हो, जिससे बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें सेव होंगी और सेव होना चाहती। बाइबल में एक चीज लिखी है ना, कि इनका लहू तुम्हारे सर पर, इनका लहू तुम्हारे हाथों पर, हम निर्दोष हैं। इमेजिन करो अगर मूसा बोल देता कि इजरायलियों को छुड़ाने मैंने नहीं जाना, वो बोल तो रहा था, बट वो बाद में मान गया था, और वो कहता मैंने जाना ही नहीं है, तो इसराइली कभी ना छूटते। और इसराइलियों की जो चीजें थी वो मूसा के ऊपर आती। एग्जैक्टली सेम चीज तुम्हारे साथ है। द मोमेंट जिस दिन तुम पैदा हो गए, खुदा ने तुम्हें असाइनमेंट दे दी उसी दिन, और तुम खुद असाइनमेंट से भाग रहे हो, तो उन लोगों का ब्लड तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे सर पर आएगा, कि तुम लोग सीरियस नहीं थे। तुम्हें पता था कि तुम सेव कर सकते हो लोगों को, तुम्हें पता था कि तुम्हें तुम्हारा छोटा सा किसी को कॉल करना भी, वो खुदावन में वो आ सकता है बंदा, बट फिर भी तुमने वो चीज जानबूझ के नहीं की, जानबूझ कर। कई बार ऐसा होता है खुदा हमें बोलता है कि ये चीज नहीं करनी, यहाँ नहीं जाना, बट कई बार होली स्पिरिट तुम्हें क्लियरली बोल रहा है कि इसको प्रीच कर, ये चीज करनी है, आज यहाँ कर, आज यहाँ जाना तुम्हें। अगर तुम फिर भी नहीं जा रहे, तो वो चीजें डिले होती होती जाएंगी और एक दिन खत्म हो जाएंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे को समझ आ रही है, लाइक मेरी बात, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 9। लाना मा खासा था। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। इंग्लिश वर्स।
इंग्लिश। And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. नेक्स्ट वर्स। And he said, I will return unto thee according to the time of life, and खुदा कह रहा है to कि मैं वापस आऊंगा सारा के पास अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ लाइफ। ये कौन सा टाइम होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ लाइफ? खुदावंद अब्राहम को कह रहा है कि सारा को बोल मैं तेरे साथ तेरे पास वापस आऊंगा अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ लाइफ। उसका मतलब क्या है? इट मीन्स अगर आज खुदावंद तुम्हें मिल रहा है एग्जैक्टली सेम इसी दिन अगले साल खुदावंद तुम्हें फिर विजिट करेगा। अगर तुम्हारे बर्थडे वाले दिन पर पोर्टल्स ओपन होते हैं, परमेश्वर तुम्हें ग्रेस देना चाहता है, तुम्हें मिलना चाहता है, और उस दिन तुम अवेलेबल नहीं हो, तुम मिस कर जाओगे चीजों को। खुदावंद आके कहेगा कि इस साल मैं आया हूं तेरे बुलाने पे, अगले साल जो तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं आऊंगा और वो चीजें तुझे दूंगा। सारा को खुदा ने बोला अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ लाइफ। ये क्या होता है? गूगल करके देखो इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर दिन जिसको हम बहुत बड़ा दिन मानते हैं अपनी लाइफ में, जिस दिन हम लाइक खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को, उसको कहते हैं लाइफ, द टाइम ऑफ लाइफ। और और खुदा कह रहा है कि इस दिन मैं आऊंगा तेरे पास अगले साल और तेरे को ब्लेस करूंगा। आप समझ रहे हो कि परमेश्वर कितना डीप और ये चीजें क्यों बोल रहा है? यीशु मसीह इस दुनिया पर आए, पोर्टल ओपन हो गया, पोर्टल खुल गया सारे, यीशु मसीह नीचे आया। आपको पता है वो पोर्टल हमारे लिए था, क्योंकि वो पोर्टल आज भी बंद नहीं हुआ। इसलिए खुदावंद कहती है राह सच्चाई और जीवन में मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह के पहले कोई भी स्वर्ग नहीं गया था, और इसीलिए जब यीशु मसीह एंटर हुए इस धरती के ऊपर, उन्होंने वो पोर्टल खोला कि अब जो जो मुझ पर बिलीव करेगा वो सब पिता के पास जाएंगे। उससे पहले नहीं था वो। तुम्हारा बॉर्न होना इस दुनिया में चीजों को लेकर आता है, स्पिरिचुअली, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। लेना मा खासा था, रीबाजा था। और मुझे एक और चीज आपसे इंपॉर्टेंटली शेयर करनी है कि अगर आपको कोई कह रहा है कि वो मेरा कोई सन है, मेरा कोई सन नहीं है। हाँ मैं इन चीज में हूँ, ना मैं क्वालिफाइड करता हूँ इस चीज के लिए कि मैं किसी का स्पिरिचुअल फादर या कुछ है। मैं कभी क्वालिफाइड नहीं करता इस चीज के लिए जब तक खुदा मुझे नहीं अलाउ करता। कोई भी आपको कह रहा है और मेरे नाम पे कोई आपको कह रहा है कि मैं उनकी क्लास में हूँ या वो मेरे को जानते हैं, मुझसे बात करता है, क्योंकि ये चीज रिसेंटली हुई है। कुछ पास्टर्स के साथ एक पर्सन था, वो गया, वो कहता है कि मैं अशोक को जानता हूँ। पास्टर्स ने उनको उसके साथ में रखा सारा दिन। देन वो पास्टर कहते कि लाइक ही वाज सेइंग लाइक दिस कि या वो आपको जानता है, नॉट दैट। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं है ऐसा। हम सब खुदा में बढ़ रहे हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं एवरी डे इन जीसस नेम। ओके, थैंक यू लॉर्ड। नेक्स्ट वर्स खोलो। अलीशा और एलिया। एक बात बताता हूँ, अलीशा एलिया को कहता रहा मुझे डबल पोर्शन चाहिए, मुझे डबल पोर्शन चाहिए। और अलीशा वहां आके खड़ा हो गया जहां पर एलिया उठाया गया था स्वर्ग को, वो पोर्टल था। एक बात बताता हूँ मैं आपको, मे भी आपको शायद अपनी लाइक की चीज लाइक सुनी ना हो। मैं सोल की बात नहीं कर रहा, मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिट की बात कर रहा हूँ। स्पिरिट जिस जहां से एंटर होती है, जहां पर उसका पोर्टल ओपन होता है इस धरती के ऊपर, वो स्पिरिट उसी पोर्टल से वापस जाती है। जिस सिटी में जिस टाइम पर, उसी पोर्टल से वो वापस जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे का जन्म केरला में हो गया और वो एक्सपायर पंजाब में हो गया और पंजाब में नवा पोर्टल बनकर स्पिरिट और वापस चली गई। नो, यीशु मसीह के साथ कभी नहीं ऐसा हुआ। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम, एक सिटी ऑफ यरूशलेम में हुआ। यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन का हुए यरूशलेम में, उठाए कहाँ गया? यरूशलेम में। और स्वर्गदूत ने बोला एंजल्स को, जिस रीति से तुम यीशु मसीह को जाते हुआ देखते हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ इसी रीति से वो वापस भी आएगा और यहीं पर आएगा। इट मीन्स अपकमिंग ऑफ जीसस जो होगी वो यरूशलेम में होगी, और ये सबको पता है। और वो उसी पहाड़ पर होगी जहां से यीशु से उठाए गए थे, स्पिरिट ऑफ गॉड।
अलीशा कहता रहा, एलिया मेरे फादर मुझे तेरा डबल पोर्शन चाहिए, मुझे तेरा डबल डबल पोर्शन चाहिए। एलिया कहता ठीक है। एलिया भी वहीं पर खड़ा रहा जहां पर एलिया का पोर्टल था, जहां पर एलिया ऊपर जा रहा था। और उसी टाइम अलीशा जब उसको देखता रहा ऐसे, एलिया ने अपना कंबल, अपना कपड़ा, जो भी हम लोग आपकी लैंग्वेज में आप कहते हो उसको, शॉल, अलीशा के ऊपर डाला। और उसके बाद अलीशा की लाइफ, क्योंकि अलीशा को पता था कि ये पोर्टल है जहां से एलिया उठाया गया है, ये पोर्टल है एलिया का। इसीलिए उसके बाद जब अलीशा ने मिरेकल किया तो अलीशा ने बोला कि एलिया के परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर। उसने इस सिंगल वर्ड को यूज किया जानबूझकर, क्योंकि उसको पता था कि अलीशा, सॉरी, एलिया का पोर्टल यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओके, बाइबल कहती है इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 53 वर्स 9, ये शायद, कि जॉन बैप्टिस्ट के ऊपर स्पिरिट ऑफ एलिया थी। आप सबको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर एलिया का आत्मा था, बाइबल कहती है। ओके, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ पे रहा हमेशा? जॉर्डन रिवर के पास, जहां से एलिया उठाया गया था। एलिया कहाँ रहा हमेशा? विल्डरनेस में, जंगल में। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ पे रहा? जंगल में। उसको पोर्टल पता था उसको। द मोमेंट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉर्डन के आसपास ही रहा, जॉर्डन पर लोगों को बपतिस्मा देता रहा, यरदन दरिया पर जॉर्डन पर लोगों को प्रीच करता रहा, यीशु मसीह के बारे में बताता रहा। और विल्डरनेस में रहा, वो सिटी में नहीं रहा, वो पैलेस में नहीं रहा, वो विल्डरनेस में रहा जाके। द मोमेंट जॉन बैप्टिस्ट जॉर्डन से बाहर गया, उसकी डेथ हो गई। ये क्या था? द मोमेंट जब खुदावन तुम्हें तुम्हारी असाइनमेंट देता है, एक पोर्टल के अंडर देता है, जब तुम उससे बाहर जाओगे तुम फंस जाओगे। कितनों को समझ आ रहा है? ये डीप है थोड़ा, आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? थैंक यू जीसस। बी इन योर कॉलिंग, यस, ऑल द टाइम। जो तुम्हारी कॉलिंग है और जहां पर तुम्हारी कॉलिंग है, अगर तुम वहां पर नहीं हो और उससे बात कहीं और जाते हो, तुम फंस जाओगे। इश्यूज आने लग जाएंगे तुम्हारी लाइफ में। और ये सेम चीज है, द मोमेंट जिस दिन तुम पैदा होते हो, मैं आपको सच कहता हूँ, ग्रेस रिलीज होती है तुम्हारी लाइफ के ऊपर, ग्रेस। और ये ग्रेस हर साल ओपन होती है उस दिन, जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होता है। ओके ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये प्रीच क्या कर रहा है, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ बाइबल में है नहीं है, आप ऐसा सोच रहे होंगे, राइट? हिंदुज्म में क्यों माना जाता है कि तुम्हारी शादी तब हो सकती है, पहले तुम मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो, मैं देखूंगा कि तुम्हारा तुम्हारा बर्थ कब हुआ, किस महीने हुआ, क्या दिन था उस दिन। क्यों? ऐसा क्यों? उन लोगों को सब कुछ पता है, राइट? और जब हमारी बारी आती है तब हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये डिमोनिक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये क्यों? क्रिएशन हमेशा परमेश्वर ने की है, कॉपी हमेशा शैतान ने की है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, क्रिएशन हमेशा खुदावंत की तरफ से ही होती आ रही है। तो जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, उस दिन ग्रेस ओवरफ्लो होती है तुम्हारी जिंदगी में। और मेक श्योर करो, चाहे तुम्हारा स्पिरिचुअल बर्थडे हो, चाहे तुम्हारा फिजिकल बर्थडे हो, खुदावंत ने तुम्हें वो दिन जानबूझ कर दिया है, जानबूझ कर वो मंथ दिया है, जानबूझ कर वो टाइम दिया, और जानबूझ कर वो लोकेशन दिया है, जानबूझ कर। मेरा जन्म का हुआ अमृतसर में, मुझे पता भी नहीं था, और मैं वहां पे कहीं जाता भी बहुत कम हूँ मैं। और मेरी लाइफ का फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई, जो मैंने सोची भी नहीं थी, फर्स्ट मीटिंग। और उसी एरिया में, 5 किलोमीटर के अंडर एरिया में। और खुदा उनका आत्मा ने वहां पे काम किया। क्या था? ये पोर्टल ओपन था वहां पर। और जिस पैलेस में मैंने मीटिंग की थी, उस पैलेस के जो जो ऑनर थे, वो कह रहे थे कि तुमने खुदा के काम करने यहाँ पर मत करो, यहाँ पर तो लोग शराब पीते हैं, ये मैरिज पैलेस है, यहाँ पर लोग शराब पीते हैं, यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग नाचते हैं गंदे गंदे गानों पे, तुमने प्रेयर मीटिंग यहाँ पर करनी है, मत करो। और मुझे खुदा का मेरा नहीं, यही करनी है, यही करनी है, और मैंने वही की। खुदा उनके आत्मा जुम्बिश से उतरा। और उसी टाइम जब हम उसके उनके साथ अकाउंट अपना काम कर रहे थे, उसने एक चीज बोली मुझे, कहता मैंने 2 फेस देखे हैं यहाँ पर इस पैलेस में।
एक वो फेस था जो शैतानी था, और एक वो फेस था जो खुदावंत का था। दो फेस। वो क्यों था? पोर्टल्स ओपन थे वहां पर, वो गेट्स ओपन थे वो वहां पर, उस लोकेशन पर। समझ आ रहा है आपको कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ? क्यों तुम्हारी बर्थडे इंपॉर्टेंट है, क्यों तुम्हारी बर्थ डेट्स इंपॉर्टेंट है, क्यों यीशु मसीह का बर्थडे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? दिसंबर मंथ में बिना बिना जॉय के एंटर मत होना। अगर आपको लग रहा है कि आपको दुखी होकर एंटर होना, मत होना, आपको सच कह रहा हूँ। अगर आपको ये सोच के एंटर होने, खुदा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप जैसे कर रहे हो वैसे ही चलते जाओ। फिर सेलिब्रेट मत करना। सेलिब्रेशन होती है दिल से, रूह से, आत्मा के साथ, कि उसका बर्थडे यार, जिसने मुझे जिंदगी दी है दोबारा। अगर वो नहीं आता इस धरती के ऊपर तो मैं फिनिश था। मुझे पता नहीं था कि मैंने जाना कहाँ पर है। उसको सेलिब्रेट करो, अच्छे से सेलिब्रेट करो। मजूसी आए हेरोदेस के पास। मजूसी ने बोला कि राजा यीशु मसीह किंग कहाँ पर पैदा होने वाला है, क्योंकि हमने सुना है कि वो यहाँ पर पैदा होगा। हेरोदेस ने बोला मुझे तो पता भी नहीं कि वो यहाँ पर पैदा होगा। अगर ओके, तुम जाओ उसको ढूंढो, अगर तुम्हें पता चलेगा मुझे आके बताना। ये क्या था? मजूसियों को लगा कि राजा पैदा होगा, वो हेरोदेस के पास गए, क्योंकि वो राजा को ढूंढ रहे थे एक बड़े पैलेस में। पर यीशु मसीह पैलेस में नहीं आया, वो गौशाला में आया। मजूसी वहां पहुंचे। आपको पता है, हेरोदेस के पास एक टाइम था कि वो बच सकता था। अगर वो वाइस मैन की सुन लेता और उनके साथ चल पड़ता यीशु मसीह को सजदा करने के लिए। और उसने जानबूझ के झूठ बोला। तुम पहले जाओ उसको ढूंढो, फिर आके मुझे बताना, ताकि मैं भी जाऊं उसको सजदा करूं। और उसके बाद क्या हुआ? मजूसी को ये बात तो पता थी, थ्री वाइस मैन को ये बात पता थी। यरूशलेम में कहाँ? यरूशलेम में हमें पता है कि पोर्टल ओपन हो चुका है, स्पिरिट ऑफ गॉड उतरा है, पर कहाँ पर उतरा है हमें पता नहीं है। वो लोग भटक रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, और बाइबल कहती है एक तारे ने, एक स्टार ने उनको रास्ता दिखाया। और एक स्टार वहां पे पहुंचा, और स्टार वहां पे रुक गया कि ये वो प्लेस है जहाँ पे पोर्टल ओपन हुआ है, यहाँ पर है यीशु मसीह, यहाँ पर। और उन लोगों ने यीशु मसीह को सेलिब्रेट किया। और बाइबल कहती है वो लोग बेस्ट चीजें लेके गए थे अपनी यीशु मसीह को चढ़ाने के लिए। इस क्रिसमस पर, इस साल दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट करना यीशु मसीह को, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना अपने लव वंस के साथ, और अपनी चीजों को खुदा उनकी भेंट चढ़ाना, बेस्ट चीजों को। अगर तुम एक न्यू ग्रेस चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर मूव देखना चाहते हो, को समझ आ रही है? शेपर्ड्स वहां पर बैठे थे, स्वर्गदूत ने बोला जा जाके जाओ, एंजॉय करो, जॉय फील करो, क्योंकि यीशु मसीह सेवियर पैदा हो चुका है। गडरियों को भी पता था कि यीशु मसीह पैदा कहाँ पे हो चुके हैं, क्योंकि गौशाला कहाँ पर होती है गडरियों को पता होता है। पर वो लोग नहीं गए वहां पर। अगर वो लोग भी चले जाते, कुछ यीशु मसीह को कुछ गिफ्ट्स लेके जाते, या कुछ यीशु मसीह को चढ़ाते, तो वो भी ब्लेस होता। पर उनका नाम नहीं है। तुम्हारी लाइफ में जिस दिन तुम्हारा बर्थडे हो रहा है, अगर कोई लाइफ में तुम्हें कोई सेलिब्रेट करना चाहता है तुम्हारे, उसको रिसीव करो, उसको एक्सेप्ट करो। मैंने बहुत लोगों को ये चीज कहते हुए सुना, बर्थडे मैं नहीं सेलिब्रेट करता, क्या बर्थडे, कुछ भी बर्थडे, तुम कर्स कर रहे हो उस दिन को। ओके, मैं आपकी बात बताता हूँ। मैंने एक बात बोली आपको, कि जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होता है उस दिन पोर्टल्स ओपन होते हैं, राइट? स्पिरिचुअली और डिमोनिक भी। उसी दिन शैतान तुम्हारे पीछे लग जाता है कि इसकी कॉलिंग को मैं कम करूं, किसी अपनी गिफ्ट में ना बढ़ पाए, ये भटक जाए, ये टेम्प्ट हो जाए। अय्यूब चैप्टर 3 वर्स 1, क्यों जल्दी। जॉब चैप्टर 3 वर्स 1। अय्यूब नामा खासा था। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात ओके, भी जिसमें कहा गया। खुदा का इतना बड़ा दास अय्यूब, ये कैसे
कह सकता है कि वो दिन जल जाए जिस दिन मैं पैदा हुआ? वो उस दिन को कर्ज कर रहा है, क्यों? वो कर्ज उसको नहीं कर रहा कि जो खुदावंद ने उसको गिफ्ट दिया है एज अ बर्थडे, वो कर्ज उसको कर रहा है जो शैतान उसके पीछे था तब से। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? डिक्लेयर एंड डिक्री करो आज के बाद, जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होता है, चाहे स्पिरिचुअली चाहे फिजिकली, डिक्लेयर एंड डिक्री, खुदावंद हर वो दुष्ट आत्मा जो मेरे कॉलिंग के, मेरे जन्म से मेरे पीछे है, यीशु के नाम पर उसकी पावर्स खत्म हो, उसको मैं कर्ज करता हूँ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसकी उसका कोई अधिकार मेरी कॉलिंग पर, मेरे फ्यूचर पर, मेरी प्रेजेंट लाइफ पर, मेरी आत्मिक जिंदगी पर, मेरी एकेडमिक जिंदगी पर, मेरी जॉब में, किसी भी चीज पर उसका कोई अधिकार नहीं। सिर्फ और सिर्फ अधिकार है यीशु मसीह का, गॉड हिमसेल्फ, जीसस क्राइस्ट ओनली। तुम्हारी ये डिक्लेरेशन होनी चाहिए। रे नामा खासा था, थैंक यू जीसस। रे नामा खाजा था, थैंक यू फादर। तुम्हारी स्पिरिट हमेशा तुम्हें एक चीज बताती है, अगर आप बॉडी में हो, बट तुम्हारी स्पिरिट हमेशा तुम्हें एक चीज बताएगी कि तुम्हें प्रेयर करनी है यार, तुम्हें अपनी कॉलिंग पे वर्क करना है। हमेशा बताएगी तुम्हारी स्पिरिट, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट कहाँ से आई है? फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ, यीशु मसीह से। तुम्हें आत्मा वहां से मिला है, इसलिए वो आत्मा तुम्हें हमेशा चिल्ला चिल्ला कर कहता है तुम्हारे कानों में, तुम्हारे माइंड में, प्रेयर में बैठ, फास्टिंग कर, प्रेयर में बैठ, गलत मत बोल, प्रेयर में बैठ, पाप से दूर रह। पर ये इसीलिए होता है। कितनों को नींद आ रही है? यस, थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमने करना ही है, हमारा मतलब क्या है इस दुनिया में आने का, हमारा गोल क्या है। यीशु मसीह को पहले दिन से ही पता था, पहले दिन से, कि मेरी असाइनमेंट क्या है, मुझे करना क्या है और मुझे जाना क्या है, पहले दिन से। और मैंने आपको जैसे एक बात बोली, आमीन, और मैंने आपको एक बात बोली कि हर साल तुम आत्मा में बढ़ते जाते हो, और ये चीज तुम्हें पता होती है। बाइबल कहती है यीशु मसीह, वो बालक, वो बच्चा हर साल आत्मा में बढ़ता गया, हर साल। क्योंकि हर साल मतलब द डे यू वर बॉर्न, जब वो तारीख होती है, तुम्हारा मेजरमेंट होता है स्पिरिट का कि इस साल तुम कितना बड़े हो कितना नहीं। और वहां पर वर्ड ऑफ गॉड कह रहा है हर साल यीशु मसीह आत्मा में बढ़ता गया। ये क्या था? ये खुदावन तुम्हें इनडायरेक्टली चीज बता रहा है कि तुम हर साल बढ़ते हो, हर साल बढ़ते हो तुम, बट तुम्हें स्पिरिट को मेजर करना आना चाहिए। लेकिन हम खासा अच्छा, फर्स्ट दिन से ही। कभी आपने एक चीज सुनी है? मेरा क्लोज फ्रेंड था एक मेरा, वो कॉलेज जा रहा था, एंड अपना पीएपी चौक है जलंधर, मेरा मंडी पीएपी चौक है जलंधर, स्कूल पे उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी दिन वो एक्सपायर हो गया, जिस दिन उसका बर्थडे था, जिस दिन बर्थडे था उसका। और उस दिन मैंने एक चीज सोची उसी दिन, और ये आज से 6 साल पहले की बात है। उस दिन मैंने सोचा, मैं क्या नहीं यार, स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ कनेक्टेड होता है इस दिन, कुछ ना कुछ कनेक्टेड होता है इस दिन। और ऐसा होता है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो खुदा में नहीं है, वो उसी दिन सो जाते हैं या फिर अपना सफर इस दुनिया पे कंप्लीट कर लेते हैं जिस दिन उनका बर्थडे होता है, या उसके आसपास 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में। लोग कहते हैं परसों इसका बर्थडे था, 4 दिन बाद इसका बर्थडे था। क्योंकि उस टाइम पर, उस सीजन में फोटोज ओपन होते हैं, तो मैं प्रेयर में रहना जरूरी होता है उस टाइम, और ये बहुत जरूरी है। ये पोर्टल्स जो मैं बर्थडे वाली पोर्टल्स है, मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। मैं इन फ्यूचर मैं बताऊंगा जरूर आपको एक एक प्रॉफिट नबी के बारे में, एक एक चेले के बारे में कि उसका बर्थडे क्यों था, कैसे था, क्या मतलब था उसका। बट ये जस्ट बेसिक है ऊपर से, क्योंकि हर किसी का कोई मतलब था। जरमाया, बाइबल कहती है कि मैंने तुझे चूज किया था ताकि तू प्रॉफिट बने नेशंस का,
इट मीन्स जब तुम मदर के पेट में होते उसी दिन से तुम्हारी कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब बेबी 3 मंथ का होता है ना, उसकी हार्ट बीट बननी स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर सोल एंटर हो जाती है। इसीलिए उससे पहले शैतान के अटैक्स बहुत हैवी होते हैं। इसलिए मरियम ने यीशु मसीह को संभाल के रखा 3 महीने, कवरिंग थी, किसी को नहीं दिखाया, क्लीन, किसी को नहीं बताया। क्योंकि द मोमेंट जब एक मदर एक बेबी को कैरी करती है, वो स्पिरिचुअली वॉरफेयर में आ जाती है। स्पिरिचुअली वॉरफेयर में वो नॉर्मल नहीं रहती कि फ्रूट खा लिए, मैंने ये खा लिया, आई एम हेल्दी। नहीं, अगर तुम स्पिरिचुअली वॉरफेयर, मैं सच आपको कह रहा हूँ, द मोमेंट वुमेन जब एक बेबी को कैरी करती है, वो स्पिरिचुअली वॉरफेयर में एंटर हो जाती है। आप हर किसी से नहीं मिल सकते, आप हर पार्टी में नहीं जा सकते, आप हर टाइम घर से बाहर नहीं जा सकते, आपको प्रेयर में रहना होता है तब, और ये जरूरी होता है तब। यीशु मसीह लाइक, इसलिए यीशु मसीह, इसलिए एंजल उतरा है। यूसुफ को ये क्या, ओके, इंग्लिश में बोलोगे, यूसुफ को बोला बेबी को लेके वहां चला जा, बेबी को लेके अब आ जा। क्यों? टाइम जोन ऐसा होता है बर्थ के टाइम, जब पोर्टल्स ओपन होते हैं और शैतान तुम्हारे पीछे होता है हैवी, कि ये कॉलिंग को रोक सके। अगर शैतान यीशु मसीह की कॉलिंग को रोक देता तो इमेजिन कहाँ होते आप सब लोग, और मैं कहाँ होता। यीशु मसीह उतरा और वो पोर्टल आज भी ओपन है, आज भी। ये कि खुदावन के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर हम एंटर होंगे हेवन में। ठीक है, बाइबल कहती है कि राह सच्चाई जीवन में है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राह सच्चाई और जीवन में। रिसेंटली मैं एक पंजाबी बहुत फेमस एक जर्नलिस्ट आई गेस, किसी का पॉडकास्ट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं बंदी लेके आऊंगा, उनको ठीक करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं होता, बेवकूफों वाली बात मत करो। एंड ही सेड लाइक कि खुदावन को किसी बंदी को, किसी इंसान की जरूरत नहीं है कि वो इस दुनिया में अपना काम करे। बाइबल कहती है मुझे, मैं अपनी चीजें अपनी दासों के ऊपर रिवील करता हूँ, उनके बिना मैं कोई काम नहीं कर सकता। इस दुनिया को सेव करने के लिए खुद गॉड हिमसेल्फ ह्यूमन फ्लैश में नीचे उतरा, और तुम्हें क्या आंसर चाहिए? ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि हम इसको चर्च लेके जाते हैं, पहली बार में इसको ठीक करके दिखाओ, हम मान जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 6 महीने तुम चर्च जाओ उसके साथ, 6 महीने रेगुलर, कोई संडे मिस मत करना, फिर चीजों को देखना। खुदा वर्क करता बिलीव पर, फेथ पर, ऐसे नहीं। सैमसन को पता था मेरी कॉलिंग क्या है, बचपन से। जोशुआ को पता था कि मेरी कॉलिंग क्या है। आज आप देखते हो ना कि फैब के मंथ में एक दिन ज्यादा हो गया, एक दिन कम हो गया, 29 हो गया, 28 हो गया, ये जोशुआ की वजह से हुआ था। सूरज रुक गया आसमान में, और वो टाइम चलता रहा। ये हिंदुइज्म में जो मर्जी है, जो मर्जी कहते हैं, बट हमें पता है बाइबल क्या कह रही है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है कि तुम्हारे बर्थडे और यीशु मसीह का बर्थडे इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट करना और प्रेयर में रहना, ताकि तुम उस ग्रेस को ले सको जो ग्रेस तुम्हारे ऊपर है, जो खुदा ने तुम्हारे लिए रखी है। बिना उस, देखो ग्रेस के लेवल बढ़ते, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ग्रेस के लेवल्स बढ़ेंगे हर साल, हर साल। ओके, खुदा उनके साथ एक प्रॉमिस करो कि आज हम एंटर कर चुके हैं दिसंबर मंथ में, अगले साल दिसंबर मंथ में और मेरी लाइफ में ये चीजें बदली हो, मैं इसके लिए वर्क करूंगा। चीजों को देखना आप, अगर कुछ नहीं है तो आप फिजिकली तो बढ़ जाओगे। अगर आपकी अभी दाढ़ी नहीं है, 1 साल बाद आपकी दाढ़ी आ जाए, लड़कों की बात कर रहा हूँ, सॉरी, बट स्पिरिचुअली वो चीजें नहीं होंगी अगर तुम उस पर वर्क नहीं करोगे तो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस दिन तुम्हारा बर्थडे है, जिस दिन तुम्हारा स्पिरिचुअल बर्थडे है, जिस दिन यीशु मसीह का बर्थडे है, इस दिन हैवी ग्रेस उतरती है इस अर्थ के ऊपर। उसको रिसीव करो, प्रेम में रहो, दुआ में रहो, खुदा से चीजों को मांगो, खुदा तुम्हारे लिए वर्क करेगा।
वर्शिप करेंगे अभी, ओके? क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता। आप सबको नींद आ रही है, मेरे को लग रहा है इंडिया में बहुत टाइम हो गया, बट गॉड इज गुड ऑल द टाइम। सो इतना काफ़ी आपके लिए। नेक्स्ट ज़रूर हम कंटिन्यू करूँगा मैं इसके ऊपर, ओके? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन आपको एक चीज़ कह रहा हूँ एट लास्ट, मेक योर स्पिरिचुअल बर्थ इज इम्पॉर्टेंट, मेक योर फिजिकल बर्थ इज इम्पॉर्टेंट। इंजॉय करो फैमिली के साथ, बैठो प्रेयर में, पहले केक काटो, इंजॉय करो फैमिली के साथ, बैठो, खुदा उनको महिमा दो प्रेयर में। खुदा उनको बोलो, खुदा इस साल मुझे अगले साल की असाइनमेंट बता, मुझे अगले साल बर्थडे से पहले पहले, जब अगले साल तुम मुझे विजिट करोगे मेरे बर्थडे वाले दिन, उससे पहले मुझे क्या क्या काम करने मुझे बताओ, और लिखो उसको, और लिखो उसको, उस पर वर्क करो। बिना उसकी चीजें नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में। जो चीजें हो गई दैट्स टोटली ओके, निकालो उसको अपनी लाइफ से। इस साल जो भी हुआ, बट ये महीना, 12वां महीना, नंबर 12 रिप्रेजेंट किंगडम ऑफ गॉड। 12 चेले, 12 गोत्र, 12 महीने, ये नंबर्स ऐसे नहीं होते कि पीछे मतलब होता है। 12 साल लहू बहने वाली औरत, रोग था 12 साल से। यीशु मसीह ने पहला प्रीच किया 12 साल में। 12th इज द किंगडम ऑफ गॉड। स्वर्ग राज, और स्वर्ग उतरता है इस धरती के ऊपर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। और मेरी प्रेयर है कि खुदावंद आपको ब्लेस करे। आप इस सीजन में एंटर हो चुके हो, और इस सीजन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आए। और डिक्लेयर एंड डिक्री करता हूँ, हर वो चीजें जो तुम्हारी लाइफ में रुकी हैं, खुदावंद यीशु के नाम पर वो चल पड़े। खुदावंद यीशु के नाम पर हर वो चीजें, रुकी चीजें चल पड़े। रे ना मा खासा था ले पा खासे थे, री ना बाजा था ला ना मा खासे थे, रे ना माजा था ली खोपा खासे थे, रे नी बेजे थे, री ना माला राजा था। खुदा उनका आत्मा एक अंकल को छू रहा है, जो लाइक एक मेल है। खुदा उनको टच कर रहा है, उनकी चेस्ट पे हाथ रख रहा है। एक एंजल मैं देख रहा हूँ। एक रेना मा खाजा था, एक मेल अंकल है, एक रेना मा खाजा था। अगर आपकी फैमिली में बैठा है तो तुमसे पूछना, रे बाजी था ना मा खासा था। जिस दिन तुम पैदा होते हो, तो उस दिन प्रेयर में नहीं हो, तो उस दिन शैतान तुम पे अटैक करेगा, हैवी हैवी वे से। उस दिन चाहे तुम्हें पता ना लगे, बट आने वाले टाइम में लगेगा। टाइम होता है जिस दिन गेट्स ओपन होते हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हारी चीजें जुड़ी होंगी कहीं ना कहीं उस लोकेशन से जहाँ पे तुम पैदा हो चुके हो, ओके? अगर मुझे अपनी देश जाना है, अगर मुझे अपनी सिटी जाना है, तो मुझे उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा जहाँ से मैं उतरूंगा और जहाँ से मैं चढ़ूंगा। सेम स्पिरिट ऐसे वो कर दिया, वो वहीं पर उतरती है और वहीं से असेंड होती है ऊपर, वहीं से। स्पिरिट की बात कर रहा हूँ मैं, सोल की बात नहीं कर रहा है। डिफरेंट चीजें, ठीक है? एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स बड़े पोर्टल्स होते हैं, ये बहुत बड़े पोर्टल्स होते हैं ये। एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स बहुत बड़े स्पिरिचुअल गेट्स होते हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हॉस्पिटल्स में ही लोगों का बर्थ होता है, हॉस्पिटल्स में ही लोगों की डेथ होती है। स्पिरिट ट्रांसफर होती है हॉस्पिटल से ही। स्पिरिट एंटर होती है हॉस्पिटल में एक बेबी के साथ, और जब बंदा एक्सपायर हो जाता है, स्पिरिट डिसेंड होती है हॉस्पिटल्स में। सो हॉस्पिटल पोर्टल्स होते हैं, इसलिए हमने बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी होगी कि हॉस्पिटल हॉन्टेड होते हैं, हॉस्पिटल ऐसे होते हैं। यस, वो होते हैं, और 100% होते हैं। और दूसरा, एयरपोर्ट्स, तुम्हें एक्सेस कैसे मिल जाएगा कि तुम धरती के एक कोने से दूसरे कोने में चले जाओगे? प्लेन्स, एयरपोर्ट्स, जो वो सेकंड है, सेकंड हेवन, फर्स्ट हेवन में जब वो एंटर करते हैं प्लेन्स, तुम बैठे बैठाए में किसी और देश में, किसी और कल्चर में, किसी और कंट्री में पहुंच जाते हो। पोर्टल्स होते हैं ये भी, ओके? मलेशिया
एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 349, वो आज तक मिली नहीं। कहाँ गई वो आज? 2014, 16 के 18, पता नहीं, वो आज तक नहीं मिली। वो हवा में उड़ी, आसमान में गई, गायब हो गई। उसका कोई कोई लोकेशन नहीं। उसकी लोगों ने, दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर की फोर्सेस ने उसको पूरा समुद्र छान मार लिया कि उसका कोई कोई उसका पीस भी मिल जाए तो हमें पता लग जाए कि ये क्रैश हो गया था, ये कुछ हो गया था। नहीं मिला वो आज तक, गायब हो गया वो। ये क्या था? वो दूसरी डायमेंशन में, वो दूसरे पोर्टल्स में एंटर कर चुके हैं, और वो दूसरे पोर्टल्स में होंगे कहीं ना कहीं। ये स्पिरिचुअली बात है, ये नॉर्मली बातें नहीं है, मैं कुछ सच कह रहा हूँ। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू। खुदावंद से आप प्रे करो कि खुदावंद मुझे वो ग्रेस दे कि मैं इस ग्रेस में बढ़ूं, अपनी कॉलिंग पर वर्क करूं, मैं तेरे नाम को जानूं, और जो मेरी कॉलिंग है उस पर मैं वर्क करूं सीरियस होकर, ताकि अगले साल जब तुम मुझे विजिट करे इसी मंथ में, खुदावंद मेरा एक नया लेवल हो। खुदावंद एक नई ग्रेस के साथ मैं ब्लेस हूँ, एक नई डायमेंशन के साथ, एक नए लेवल के साथ, और एक नए रैंक के साथ। यीशु मसीह के नाम पर मैं डिक्लेयर एंड डिक्री करता हूँ, हर वो दुष्ट आत्मा, आई डिक्लेयर एंड डिक्री, हर वो दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे बर्थडे के टाइम से तुम्हें फॉलो कर रही है, कि तुम्हें गिराए, यीशु के नाम पर मैं फायर रिलीज करता हूँ उस पर। रेखा साठा लाना माजाठा लेबेरे के सेठा लाना माशाठा लीरा बाखो सेठे रे बाराजाठा, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लेना बाकाजाठा। अरे खुदावन की ग्लोरी में चलोगे तुम लोग, मैं डिक्लेयर एंड डिक्री करता हूँ आज के बाद 2024 दिसंबर खुदावन की ग्लोरी में एंटर कर चुके हो तुम लोग, यीशु मसीह के नाम पर मैं डिक्लेयर एंड डिक्री करता हूँ, इन जीसस 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 माइटी नेम।